Hello everyone and welcome back to SK1 and we're back again with another video of mine। एंड आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन की अगेन डिस्कशन करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है कि अगर अर्थ एंड सन के बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये इक्वल है एंड ऑपोजिट है वेल बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ये अर्थ क्यों है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, सन क्यों नहीं अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड बाय समवन इन द यूट्यूब comment section and we are going to be discussing on that। तो यहाँ पे अगर इसकी डिस्कशन करें समथिंग लाइक दिस कि मान लो आपके पास अर्थ है ओवर हियर एंड देन वेल यू हैव द सन और लेट्स से दिस इज द सन। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अर्थ है एंड यू नो कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन क्यों नहीं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है? वेल इट इज ग्रेविटी एंड they're equal and opposite, right? So they're equal in magnitude। जिस फोर्स से अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स से सन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। So why isn't the sun revolving around the earth? And the answer is कि एक्चुअल में सन भी रिवॉल्व करता है but it is not revolving around the earth and अर्थ भी स्ट्रेट अप सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। एक्चुअल में ये जो अर्थ और सन का सिस्टम है यहाँ पे आप देखते हो तो ये तो हो गया मेरा सन का मास। मान लो इस मास को मैंने मान लिया कैपिटल एम, इस अर्थ के मास को मैंने मान लिया स्मॉल एम। तो ये जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटी सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है, वेल यू नो दैट। एंड ये जो फोर्स एक्ट करती है दिस इज अट्रैक्टिंग टू दिस, दिस इज अट्रैक्टिंग टू दिस, द फोर्स ऑन कैपिटल एम ड्यू टू स्मॉल एम, द फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम। अगर हमारे अर्थ के पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, वेल मान लो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, तो जैसे अर्थ यहाँ पे फ्लाई ऑफ करने की कोशिश करते ये सडनली सन की ग्रेविटी की वजह से पुल हो जाते एंड जिसकी वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली चेंज हो गया। तो यहाँ पे जा रहे वेल इस फोर्स की वजह से क्लियरली स्पीड तो नहीं चेंज हो सकता क्योंकि इट्स परपेंडिकुलर, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं इंस्टेंटेनियसली, इट गोज मे बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज एन इनफाइनेटिसिमल ही हम लोग देख रहे हैं। एंड क्योंकि आई एम कंसिडरिंग इनफाइनेटिसिमल क्योंकि आज ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, वेल यू नो जैसे ये चेंज हुआ नाउ दिस इज हाउ द फोर्स इज एक्टिंग एंड इट इज अगेन परपेंडिकुलर, फिर से थोड़ा सा चेंज हुआ एंड अगेन परपेंडिकुलर एंड ऐसे होते होते वेल इट फॉलोज दैट काइंड ऑफ पाथ। एंड इनफैक्ट ये जो पाथ है ये सर्कुलर भी नहीं होते, ये इलिप्टिकल होता है। सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एलिप्स, ओके। In fact, that is not the kind of ellipse it follows, but yeah, something like that. But the thing is कि एक्चुअल में सन भी ऑर्बिट करता है, किसके अबाउट करते हैं? सन भी करते हैं सन और अर्थ के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। नाउ विल व्हाट्स दैट? द थिंग इज कि जैसे मान लो सन आपका इतना बड़ा है, अर्थ इतना बड़ा है, सो यू एस्यूम कि सन का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है। आप ये भी एस्यूम करते हो कि अर्थ का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है एंड देन व्हाट यू डू इज आप इस सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करते हो कि अगर मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया व्हिच इज माय एक्स एक्सिस, देन आई से दैट द एक्स पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज वेल वेयर द सन इज लोकेटेड। जैसे हम लोग अपनी ओरिजिन मान लेते हैं द दिस सेंटर ऑफ द सन को अगर मैंने ओरिजिन मान लिया, सो फ्रॉम दैट ये कितनी दूर है? इट इज बेसिकली mx डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस x राइट हियर एंड यू कैन क्लियरली सी कि सिंस हमें पता है कि जो हमारा सन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में अर्थ के कंपैरिजन में एंड इनफैक्ट मास में भी। तो ड्यू टू दिस वेरी बिग फैक्टर, इनफैक्ट अर्थ का मास तो इट बिकम्स जस्ट नेग्लिजिबल जब इसे सन से कंपेयर किया जाता है। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि ये जो m प्लस m है ये काफी बड़ा होता है दिस फैक्टर व्हेन यू कंपेयर इट टू वेल m इंडिविजुअली। सो व्हाट डज दैट मीन कि क्या ये नियर अबाउट जीरो हो जाते हैं? वेल दैट इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि ये जो आपकी चीज है ये नियर अबाउट जीरो हो जाती है। सो नॉट दैट m प्लस m इज एग्जैक्टली इंफिनिटी, तो ये जीरो तो होगी नहीं, बट दिस इज कि ये जो m प्लस m है ये काफी बड़ा नंबर इन कंपैरिजन टू स्मॉल m, जिसकी वजह से ये काफी छोटा नंबर होता है।
वेल व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर मैंने यहाँ पे सन के सेंटर को ओरिजिन माना, एक बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक बहुत ही छोटे से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होता है, अर्थ और सन का सेंटर ऑफ मास होता है। तो अर्थ एंड सन इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही छोटी से डिस्टेंस फ्रॉम वेल द सेंटर ऑफ द सन, जो कि सन के अंदर ही फॉल करती है, because well it's a really small distance and sun is really vast in size, तो ये सन के अंदर ही फॉल करती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि अर्थ एक्चुअल में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये सन के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा होता। अर्थ एक्चुअल में रिवॉल्व करता है सन के सेंटर के थोड़े से आगे वाले पोर्शन के, इस पोर्शन के अबाउट रिवॉल्व करें। एंड फन फैक्ट, वेल देन सन को भी इस पोर्शन के अबाउट रिवॉल्व करना चाहिए, एंड वेल इट डज, सन भी स्पिन करता है। वेल क्या सन एग्जैक्टली उस रीजन से स्पिन करता है? यू माइट से कि सन इट्स काइंड ऑफ इस पोर्शन के अबाउट इस डायरेक्शन में स्पिन करता है। ये रोटेट तो खुद की एक्सिस पे करते हैं, बट इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक गोइंग, कुछ ऐसे एंड कुछ ऐसे, इसके अबाउट कुछ ऐसे काइंड के मोशन में स्पिन करता है सन भी, एंड अर्थ भी इसके अबाउट स्पिन करता है। नाउ द थिंग इज, तो दैट तो मैंने आपको बता दिया कि वेल अर्थ एंड सन दोनों स्पिन करते हैं। ऐसा क्यों है कि अर्थ इतनी बड़ी बेसिकली इलिप्स में स्पिन करती है कि इट इज वेरी विजिबल टू अस कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, एंड द सन डजंट डू दैट मच। एंड द रीजन इज कि जो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हो बिटवीन अर्थ एंड सन, well this Newton told us is of this magnitude. अब यहां पे अगर आपने सन का मास कंपेयर किया अर्थ के मास से, so you clearly know sun is a really vast in size, so the acceleration of sun over here should be g times, well you divide this by this thing, right? वही एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ होता है हमारा, दैट शुड बी g टाइम्स कैपिटल M ओवर m स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन का जो एक्सेलरेशन होगा वो काफी छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अर्थ का मास इन्वॉल्व हो जाएगा इन द इक्वेशन। वेल ऑन द अदर हैंड जो अर्थ का एक्सेलरेशन होगा उसके इक्वेशन में सिर्फ सन का मास इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से काफी बड़ा एक्सेलरेशन आ रहा है। What does that mean practically? Well, मास मेजर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया का, मतलब अगर उसका ज्यादा मास है तो उस पर ज्यादा फोर्स चाहिए होता है फॉर द सेम एक्सेलरेशन, या फिर सेम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उतने ही मास पे उतनी ही इनर्शिया पे कम एक्सेलरेशन होगा। एंड दैट इन दोनों के बीच फोर्स इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड की है। जब यही फोर्स अर्थ सन पे लगाता है तो उस केस में सन का मास AKA सन का इनर्शिया इतना ज्यादा होता है कि आपको पता चलता है कि उतनी ही फोर्स से काफी कम एक्सेलरेशन होता है, जबकि यही फोर्स जब सन अर्थ पे एक्सर्ट करता है तो सन के अर्थ के कंपैरेटिवली छोटे मास की वजह से अर्थ बेसिकली ज्यादा एक्सेलरेट करे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इतनी बड़ी इलिप्स दिखेगी। एंड ये जो इतनी बड़ी इलिप्स, इट इज अपेरेंटली visible to us that the earth is revolving around the sun. On the other hand, it is not so visible कि sun भी spin करता है about the center of mass of the earth and sun system. So that is apparently the reason this difference in numbers. The ratio of acceleration is same as the ratio of the individual masses. That was quite a short video of mine, but that was all for today's video, and thanks to all viewers.